स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल मैथ एंड जियो 7 में। आज हम बात करने वाले हैं आयत के क्षेत्रफल के बारे में, आयत के परिमाप के बारे में और वर्ग के परिमाप के बारे में, वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में। और हमारे पास ये वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त के व्यास के बारे में। पहले हम समझते हैं कि आयत किस तरह का होता है। आयत इस तरह की एक आकृति होती है। इसमें दो भुजाएं आमने सामने वाली जो बड़ी होती हैं और दो भुजाएं आमने सामने वाली छोटी होती हैं। बड़ी भुजा मान लीजिए ये बड़ी भुजा है तो हम इसे ए लिख देंगे, छोटी वाली भुजा को हम बी लिख देंगे। हमारी ये भुजा जब ए हो गई, ये सामने वाली भुजा भी बराबर है तो ये भी हमारी ए हो गई, और ये हमारी बी है तो ये भी हमारी बी हो गई। ठीक है, अब आते हैं वर्ग के बारे में बात करते हैं। वर्ग वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम इसे ए लिख देते हैं, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम इसके सूत्रों को फाइंड करते हैं, सूत्र बनाते हैं। आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ हम यहाँ ए ले लें, यहाँ बी ले लें, तो ए इंटू बी, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। एक ही जगह एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मान लीजिए 5 होगा या यहाँ 6 होगा, तो यहाँ 5 लिख देंगे, हम यहाँ 6 लिख देंगे। इस तरह से इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जितनी भी हो सकती है। ये भी मैंने एक सिंबल के तौर पर लिया है। ठीक है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए आयत के परिमाप। अब परिमाप की हम बात करते हैं। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की माप, इसकी चारों भुजाओं की माप। ठीक है, तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, जब चारों भुजाएं हम माप देंगे तो वो परिमाप हो गया, पूरा माप आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दो बार हम बी को मापेंगे, एक बार ये वाली बी और ये भी बी है, ये दोनों बराबर हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ बी। और दो बार हम बी मापेंगे, ये चौड़ाई मापेंगे दो बार, और दो बार इसकी लंबाई मापेंगे, तो ये ए है, ये ए है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2a प्लस 2b। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। इस तरह से ये आयत का परिमाप निकल आता है। ठीक है, दो से गुणा कर देंगे इस वाली भुजा को, दो से गुणा कर देंगे इस भुजा को और जोड़ देंगे। ठीक है, या आप ऐसे कह लीजिए, यहाँ आपका अगर जो भी दिया हो यहाँ से जोड़ते हुए आप चलिए, चारों तरफ घुमा के जोड़ के लिख दीजिए, वो आपका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भुजा, अब वर्ग के बारे में बात करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग है हमारे पास, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ए इसकी ये भुजा है, तो ये सारी भुजाएं ए ही होंगी। मान लीजिए अगर यहाँ 5 होता तो ये सारों मतलब चारों जो भुजाएं हैं वो 5 होंगी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, जैसे इसका क्षेत्रफल ये हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो इसका भी इस तरह से होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसकी लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो ए गुणा ए, तो इसे हम बोल देते हैं ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा भुजा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। कोई सी भुजा हुई उसका स्क्वायर कर दो, वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा, क्योंकि चारों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। अब हम बात करते हैं परिमाप की। जिस तरह से आयत का परिमाप लिया, इसी तरह वर्ग का परिमाप, चारों तरफ की माप। तो यहाँ तो बी था, तो मतलब यहाँ लंबाई अलग थी, चौड़ाई अलग थी, तो 2 टाइम्स हो गया था। अब यहाँ पर देखिए हमारा, हम यहाँ पे एक ए को नापेंगे, फिर एक ए को मापेंगे, फिर एक ए को मापेंगे, फिर एक ए को मापेंगे, तो 4 बार हम ए को मापेंगे, मतलब 4 से हम ए को गुणा कर दें, ये इसका परिमाप हो गया। ठीक है, अब देखिए आते हैं वृत्त, ये आता है वृत्त। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी वैसी निकली हुई है, मैकेनिकल निकली हुई वैल्यू है। अब देखिए
वृत्त की परिधि के बारे में हम बात करते हैं। वृत्त की परिधि मतलब वृत्त का, ये भी परिधि को मतलब परिमाप बोलते हैं। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त के चारों तरफ की माप, उसे हम वृत्त की, पहली बात तो हमें चारों तरफ इसे परिधि बोलते हैं, सही है। तो इसकी माप को हम वृत्त की परिधि बोलते हैं, ठीक है। चाहे वृत्त का परिमाप बोल दीजिए तो भी परिधि हुआ। तो परिधि वृत्त की जो होती है वो होती है, यहाँ पाई आर स्क्वायर जो इसका क्षेत्रफल है, यहाँ पर आर जो है वो इसकी त्रिज्या होती है, रेडियस, वृत्त की रेडियस। रेडियस कुछ भी हो सकती है। अब परिधि की बात करेंगे, 2 पाई आर। ये जो है पाई आर स्क्वायर, ये वैज्ञानिक तौर पर निकला हुआ मान होता है। पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर ये वैज्ञानिक तौर पर निकला हुआ मान है, ठीक है। अब देखिए, अब हम व्यास की बात करेंगे। व्यास, वृत्त का व्यास, इसे वैसे डिनोट करते हैं डी से, डायमीटर बोलते हैं इसे व्यास को, इसलिए डी से डिनोट करते हैं। तो डायमीटर इसका होता है ये आर है, त्रिज्या इतनी होती त्रिज्या, ठीक है। और जब ये होता है इसका डायमीटर। ऐसी जीवा, जीवा वृत्त की बहुत होती है। यहाँ जीवा डाल लीजिए, कोई यहाँ डाल लीजिए। जो जीवा केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसे डायमीटर बोलते हैं। अब वो केंद्र से चाहे यहाँ से निकाल दीजिए चाहे यहाँ से निकाल दीजिए, एक वृत्त के अनंत डायमीटर हो सकते हैं, मगर अनंत मतलब कितने भी डायमीटर हो सकते हैं, मगर सभी डायमीटर की लंबाई यहाँ बराबर होंगी। जबकि जीवा बहुत सी हो सकती हैं, सभी जीवा अलग होंगी, ठीक है। तो डायमीटर देखिए, 2 आर, एक इतना आर ये और इतना आर ये, तो 2 आर होता है, जबकि आर इसकी त्रिज्या है। इस तरह से हम वृत्त का डायमीटर मतलब व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।